ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे धूमधाम से भगवान शिव और देवी सती का अलौकिक विवाह संपन्न हुआ और दोनों कैलाश धाम लौट आए। लेकिन इस परम आनंद के बाद कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आता है जिसने पूरी सृष्टि की नींव हिला दी। जिस प्रजापति दक्ष ने स्वयं अपनी पुत्री का हाथ शिव जी के हाथ में सौंपा था, उसी दक्ष के मन में महादेव के प्रति नफरत का जहर कैसे घुल गया। प्रयाग के महायज्ञ में ऐसा क्या हुआ कि दक्ष का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया, और क्यों उसने भगवान शिव को भारी सभा में अपमानित किया। आज के अध्याय 16 में हम सूत जी के मुख से सुनेंगे दक्ष प्रजापति के अहंकार और शिव के वैर की शुरुआत की वो भयंकर कथा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और सुनिएगा। प्रयाग में महानिष्ठ का आयोजन। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि हे मुनियों, विवाह के कुछ समय बाद एक बार प्रयागराज में एक बहुत बड़े धर्म सत्र अर्थात महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में ब्रह्मांड के सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि, सनकादिक मुनि, गंधर्व, देवगण और स्वयं ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु भी पधारे थे। भगवान शिव भी देवी सती और अपने गणों के साथ उस सभा में विराजमान थे। पूरी सभा वेद मंत्रों और शिव हरि के जयकारों से गूंज रही थी। तभी उस भारी सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। प्रजापति होने के कारण उनका तेज और प्रभाव देखने लायक था। दक्ष का आगमन और सभापति का अहंकार। जैसे ही दक्ष सभा में प्रविष्ट हुए, उनकी महत्ता और पद को देखते हुए सभी सभा के उपस्थित सभी देवता, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी अपने अपने स्थानों से खड़े हो गए और उनका आदर सत्कार किया। केवल दो ही महान सत्ताएं अपने स्थान से खड़ी नहीं हुई। भगवान विष्णु, क्योंकि वे जगतपति और सदा पूजनीय हैं। भगवान शिव, जो स्वयं परम ब्रह्म है और अपनी ध्यान मग्न तथा अलौकिक मुद्रा में बैठे रहे। दक्ष ने देखा कि सभी उसके सम्मान में खड़े हैं, लेकिन उनका जवाई शिव अपने स्थान पर जो का त्यों बैठा हुआ है। यह देखते ही दक्ष का अहंकार आहत हो गया। उसके मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। दक्ष का क्रोध और भारी सभा में शिव जी का अपमान। क्रोध से लाल पीला होकर दक्ष भरी सभा में बीच में चिल्लाने लगे और भगवान शिव की ओर उंगली उठाकर अत्यंत कटु शब्द कहने लगे। हे देवगण और ऋषियों, इस श्मशानवासी कपाली को देखो। यह अज्ञानी, घमंडी और मर्यादाहीन है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी परम सुकोमल पुत्री सती का हाथ इस नग्न भस्म लपेटे वाले भूत प्रेतों के राजा को दे दिया, लेकिन इसे इतनी भी तमीज़ नहीं कि यह अपने ससुर के सामने खड़े होकर उनका सम्मान करे। दक्ष यही नहीं रुके। उसने शिव जी के पावन स्वरूप का उपहास उड़ाते हुए कहा, यह वेद धर्म से बाहर है। ये प्रेतों की टोली में रहता है और अमंगलकारी है। भगवान शिव शांत बैठे रहे। वे जानते थे कि यह सब दक्ष का अज्ञान और अहंकार बोल रहा है, लेकिन दक्ष का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने एक भयंकर संकल्प ले लिया। दक्ष का शिवजी को श्राप। दक्ष ने हाथ में जल लिया और भरी सभा में संकल्प लेते हुए भगवान शिव को श्राप दे दिया। आज से किसी भी यज्ञ या अनुष्ठान में भगवान शिव को देवताओं के साथ हविर्भाग अर्थात यज्ञ की आहुति का अंश नहीं मिलेगा। इसे यज्ञ कर्मों से बहिष्कृत किया जाता है। यह सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। देवता और ऋषि कांप उठे, क्योंकि शिवजी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता था। नंदीश्वर का पलटवार और दक्ष को भयंकर श्राप। भगवान शिव तो इस अपमान पर भी शांत रहे और मुस्कुराते रहे, लेकिन शिवजी के परम भक्त और गणेश्वर नंदीश्वर से अपने प्रभु का यह घोर अपमान सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर का क्रोध से अंग अंग फड़कने लगा।
वे आगे आए और उन्होंने लाल लाल आंखों से दक्ष की ओर देखते हुए कहा, रे दुष्ट दक्ष, तूने अहंकार के वश में होकर साक्षात त्रिलोकीनाथ महादेव का अपमान किया है। तू वेद शास्त्रों के कर्मकांड के घमंड में अंधा हो गया है। सुन, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ। नंदी जी ने 3 भयंकर श्राप दिए। पहला, दक्ष को श्राप, तू जिस मुख से महादेव की निंदा कर रहा है, तेरा यह मुख नष्ट हो जाएगा और तेरा धड़ पर बकरे का सिर लग जाएगा। दूसरा, दक्ष समर्थकों को श्राप, जो भी ब्रह्मांड या देव इस अधर्मी दक्ष के असत्य कर्मों का समर्थन करेंगे, वे विद्या विहीन, दरिद्र और केवल पेट भरने के लिए कर्मकांड करने वाले बन जाएंगे। भृगु ऋषि का प्रति श्राप और शिवजी का वहां से प्रस्थान। नंदी के श्राप से क्रुद्ध होकर दक्ष के समर्थक महर्षि भृगु आगे आए। उन्होंने भी शिवगणों को श्राप दे दिया कि जो शिवजी के नियमों पर चलेंगे वो पाखंडी और वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। जब बात श्राप और प्रतिश्राप तक पहुंच गई तो शांत बेटे भगवान शिव उठे। महादेव ने मुस्कुराते हुए नंदी का हाथ थामा और कहा, हे नंदी, शांत हो जाओ, व्यर्थ में क्रोध मत करो। जो अज्ञानी है उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। भगवान शिव देवी सती और अपने गणों के साथ शांत चित्त से उस सभा को छोड़कर कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। उधर दक्ष भी अपने मन में शिवजी के प्रति भयंकर द्वेष और शत्रुता बांधकर अपनी नगरी लौट गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये कथा सिखाती है कि अहंकार इंसान की बुद्धि को सबसे पहले भ्रष्ट करता है। दक्ष के पद और धन के अहंकार ने उसे साक्षात परब्रह्म शिव के विरुद्ध खड़ा कर दिया, जो आगे चलकर उसके कुल के विनाश का कारण बना। दोस्तों, ये थी शिव महापुराण के 16वें अध्याय की वो सनसनीखेज कथा जिसने शिव और दक्ष के बीच भयंकर वैर की नींव रखी। लेकिन इस घटना के बाद दक्ष ने भगवान शिव से बदला लेने के लिए कौन सा कनखल का महायज्ञ रचाया? क्यों उन्होंने अपनी ही पुत्री सती और जमाई शिव को उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया? अगले अध्याय 17 में हम जानेंगे दक्ष के महायज्ञ का आयोजन और सती का बिना बुलाए पिता के घर जाने का हठ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में पूरे भाव से हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।